बेशरम घटिया औरत जगत दीदी 40 साल की बुढ़िया होकर 40 साल की उम्र में भी इसको इतना हवस की भूख लगी थी कि वो घटिया औरत 6 साल की बेटी है उसकी, 40 साल उम्र है। इस उम्र में भी इसको इतना हवस थी कि वो पिकनिक पे भी जाती थी तो पत्नी जैसे वो सेलिब्रेशन करती थी लपुआ के साथ, लप्पू टुचिन के साथ। किसी को पार्टी फंक्शन में गई तो वहां भी वो ऐसा ही फील करती थी, स्पेशल फील उसको चाहिए। और मनीषा का तो जो बेडरूम का जो सच है, बंद कमरे का राज है, वो सब भी आप सब ने देख ही लिया कि वो भी सामने आ गया कि वो बाथरूम में क्या कर रही थी। और ये सबसे गंदी नीतू मेहना है, ये सबसे बेशरम सबसे गंदी औरत ये जूस वाली है कि चंद पैसों के लिए एक पति पत्नी को रिश्ता तोड़ दिया, एक पति पत्नी को रिश्ता तोड़ के रख दिया। जो गंदा काम कर रही है वो तो कर ही रही है, मगर जो इसका सपोर्ट कर रही है ना, वो सबसे महागंदी औरत होती है। चंद पैसों के लिए बिक गई बेशरम अपने आप को बोलती है कि मैं बहुत इनोसेंट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दुखियारी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ। गरीब होता है ना, वो ईमान इसका होता है, दिल होता है, किसी के साथ गलत नहीं वो करने देती, नहीं किसी के साथ गलत करती है, नहीं किसी के साथ गलत होने देती है। अगर जूस वाली के पति के साथ, अगर जो मनीषा के पति के साथ हो रहा था और वो ही सारी चीजें अगर जूस वाली के पति के साथ कोई और करती तो क्या वो चुप रहती? बेशर्मी की हद होती है। और एक तरफ घर की लक्ष्मी इतना दुखी है और घर की जो सास है, बोलते हैं ना सास ससुर घर की नींव होते हैं, सास ससुर घर के जड़ होते हैं। जड़ स्ट्रांग होता है ना तो जो ब्रांच होते हैं, जो इसके छत्र छाया में पलने वाले लोग होते हैं, क्या सही है क्या गलत है, अगर कुछ गलत भी करते हैं ना उनके बच्चे तो वो सही शिक्षा देते हैं। मगर वो मनीषा की सास को कल मैंने वीडियो देखा, उसमें बोल रही है कि नए साल पे केक कट करेंगे। यहाँ पर बहू का घर तबाह हो रहा है। बेटा इतना नालायक है कि बेटा को समझाने के बजाय वो नए साल पे केक कट करने की तैयारी कर रही है। अब बहू को सपोर्ट करने की बजाय वो बोल रही है कि अब मनीषा जाएगी अपने मायके। और मैं आपको 100% तो नहीं, मगर ये बात सच है, जो जगत दीदी की शादी हो रही थी, वो जो अफवाह उड़ाया जा रहा था कोई और लड़के के साथ नहीं, ये जगत लप्पू टुचिन के साथ ही जगत दीदी की शादी होने वाली है। वो किसी न किसी तरीके से, और जो मनीषा को जो प्रूफ भेजा गया है, जैसे भी हो जहां से भी आया हो, जानबूझकर भेजा गया है सारे प्रूफ। और अंबाला में पार्टी फंक्शन में सबको बुलाया था ये लपुआ, और सारे क्रिएटर इस गंदी औरत की सच्चाई जानते हैं कि ये गंदी औरत कितनी गंदी है। फिर भी ये बेशरम जो सबकी पार्टियों में जाकर सबका पार्टी जो खराब करती थी ना रो धोकर, इसके पीछे का कारण है कि सबके दिलों में वो अपना जगह बनाना चाहती थी सिंपैथी कार्ड खेलकर, और सबकी दिल के बातें वो जानने की कोशिश करती थी, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी हर राज जानने की कोशिश करती थी कि ताकि बाद में उसको ब्लैकमेल कर सकूं। इसलिए वो किसी की भी पार्टी में जाती थी तो वो आंसू जरूर बहाती थी। ये नहीं कि अपने मरे हुए पति के लिए या विधवा होने पे उसको अपने पति की याद आती थी तब वो आंसू बहाती थी। इसलिए आंसू बहाती थी कि ये औरत बहुत बड़ी ब्लैकमेलर है। एक कांड करने के बाद भी, खुद की गलती होने के बाद भी वो सामने वाला पर्सन को बिना गलती के इसको ब्लैकमेल कर सके। ठीक है, इसकी छोटी छोटी गलतियां, अगर सामने वाला पर्सन को कोई कांड भी नहीं किया है, फ्रेश है, फिर भी इसकी छोटी छोटी घरेलू बात, पति पत्नी के बीच में थोड़ी बहुत जो अनबन होती है, वो सारी बात, हर वो चीजें जानने की कोशिश करती थी ये जगत दीदी, ताकि बाद में मैं ब्लैकमेल कर सकूं। और ये बंदी जगत दीदी 40 साल की बुढ़िया, वो खुद अपने मुंह से कुछ नहीं बोलती, ये लपुआ से बुलवाती थी ताकि बाद में इसके सामने वाले के लिए, अगर मेरे लिए कुछ भी बोला तो मैं सामने वाले को एक्शन ले सकूं कि मेरे लिए ऐसे ऐसे बोला है। और मनीषा को जानबूझकर ये सारी चीजें एविडेंस भेजा गया है ताकि मनीषा फिर से वो गलती करे जो लपुआ ने किया है, क्योंकि लपुआ को तो जानबूझकर
एक घटिया औरत 40 साल की बुढ़िया जगत दीदी जानबूझकर इतना उसको टॉर्चर किया है भाई बहन के रिश्ते से हटाने के लिए कि तुम कुछ भी करो मगर भाई बहन के रिश्ते से हमें मुक्त करो। ये जानबूझकर वो अपना पर्सनल चैट दिखवाई है और पहले ही डील हो चुका था कि तुम पर्सनल चैट वायरल करोगे और फिर अपनी कमाई का 50% मुझे दोगे। जितनी भी कमाई होगी 1.5 करोड़ हो 2 करोड़ हो जो भी जितने भी कमाई होगा इसके 50% तुम मुझे दोगे। क्योंकि तुम अगर वैसे पैसा सीधे सीधी दोगे तो घर वाले तुम्हारे मानेंगे नहीं। अगर तुम मेरा इज्जत की डिफेमिंग करोगे उस टाइम जब मैं तुम्हारे ऊपर लीगल एक्शन लूंगी उस टाइम तुम्हारे घर वाले भी कुछ नहीं बोल पाएंगे और तुम्हें देना पड़ेगा। इस तरीके से प्लानिंग के साथ ये पर्सनल चैट को वायरल करवाया गया। सो हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और कल क्रिसमस डे था तो हमारे सनातन धर्म में क्रिसमस डे का कोई प्रमोट नहीं होता है। जहाँ का जो रिवाज है वो वहाँ पे करे। हमारे हिंदू सनातन धर्म में हमारे देवी देवता का पूजा किया जाता है, तुलसी दिवस मनाया जाता है। मगर कल जो है मैं जगत आंटी नहीं अप्सरा आंटी का कल मैंने वीडियो देखा था। उस वीडियो में वो अपने स्कूल में लोगों को बच्चों को एक सेंटा बनाकर दिखा रहे हैं। बच्चों को सेंटा बनाकर दिखा रहे हैं, क्रिसमस वाले गाना गवा रहे हैं। इनके स्कूल से बच्चा क्या सीखेगा, क्या सीख के निकलेगा? एक तो अपने बेटे का इतना नालायक बना दिया कि 5 साल शादी के रिश्ते में रहने के बाद भी वो इतना नालायक है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। निब्बा निब्बी के तरह ये हरकतें कर रहा है। इसको इतना मतलब इस उम्र में भी इतना तो मैच्योर है, इतना तो इसको समझ है कि ये मेरी पत्नी है। और जब ये पर्सनल चैट दिखाया था उस टाइम वो बोल रहा था कि मेरे को पर्सनल स्पेस चाहिए, मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ, मैं अपने रिश्ते को सुधारने के लिए मुझे स्पेस चाहिए। एक घटिया इंसान अगर किसी को दुख तकलीफ होता है ना या किसी से हमें सामने वाले से धोखा मिलता है और अपनी गलती पे पछतावा होता है ना और अपनी गलती को प्रायश्चित करना चाहता है ना तो उसको कई एक इंसान का अपना इंसान जिसके ऊपर वो 100% ट्रस्ट कर सके वैसे इंसान की ज़रूरत होती है। और वो इंसान एक घटिया इंसान की ज़िंदगी में मनीषा थी। एक पत्नी ही होती है कि अपने पति के दुख और सुख हर परिस्थिति में वो साथ देती है। और मनीषा अपने पति से इतना प्यार करती है कि एक घटिया इंसान इतना बड़ा कांड करने के बाद भी मनीषा जो है उससे माफ़ कर रही है, उसे मौका दे रही है। 1 बार 2 बार नहीं, कई बार मौका दिया है। बार ये बंदा जो है घटिया इंसान लप्पू टुचीन जब भी पकड़ा जाता था तब भी सॉरी बोलकर कि अब से ऐसे नहीं होगा, ऐसे कर करके उसका एक फितरत बन गया है। अब तो एक घटिया इंसान सामने से कल परसों लाइव में जो आकर खुलेआम धमकी दिया मनीषा को। पहले नंबर तो वो बोल रही थी कि जो कुछ है प्रूफ पहले तुम दिखाओ, उसके बाद आकर बात करना। फिर बोलने लगा कि पहले आपस में हम डिस्कस कर लेते हैं। पता चला कि तुमने प्रूफ दिखाया और बहुत पहले का प्रूफ रह गया। मगर अब मनीषा को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला है, बहुत बड़ा हिम्मत मिली है। मनीषा की जो ननद है सुचिता पूजा वो मनीषा के साथ है क्योंकि मनीषा ने सभी को, ससुराल वाले सभी फैमिली को वो प्रूफ दिखाया है जिसमें जगत दीदी की गंदी अश्लील काम किया हुआ है सब कुछ। इसलिए अब मनीषा की जो ननद है वो पूरा सपोर्टिव है। बहुत अच्छे से मनीषा को समझाया है कि खुद के पैरों पे खड़ा हो, खुद का डिसीजन लेने के लिए सक्षम हो, क्या सही है क्या गलत है समझो। क्योंकि जब इंसान सामने से बार वो गलती करता है और माफ़ी मांग कर फिर से वो गलती फिर से करता है तो इसकी माफ़ी नहीं, इसको पछतावा नहीं होता, उसका फितरत बन जाता है। जो कि लपुआ को ये फितरत है, ठीक है। तो मनीषा के सास ने भी पूरा छूट दे दिया है कि जो कुछ भी करो अपने डिसीजन लेकर करना। मगर यहाँ पे मनीषा की सास पे इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है कि एक तो अपने स्कूल में अपने बच्चों को क्या सिखाती होंगी, क्या शिक्षा देती होंगी। क्रिसमस पे सभी बच्चों को सेंटा बनाकर प्रेजेंट कर रहा है, दिखा रहा है, क्रिसमस का गाना गवा रहे हैं। मगर अपना सनातन धर्म वाला, अपने सनातन कल्चर का कोई भी प्रमोट नहीं किया।
ठीक है। साथ ही साथ बहू घर में परेशान है, बहू का रिश्ता टूट रहा है, साथ ही साथ वो बोल रही है कि नए साल पे हम केक कट करेंगे। तो घर में इतनी मतलब हपड़ा धपड़ी मचा हुआ है, इतनी दुखी का माहौल है, मगर इनको इस तरीके का सुझाव सूझ रहा है। आज के वीडियो में बोल रही है कि हमारा क्रीम ही खत्म हो गया। क्या कैमरे के सामने ये सारी चीजें बोलना जरूरी है कि क्रीम खत्म हो गया? आपको सब लोग बोल रही है कि छपरी आंटी है, लिपस्टिक ज्यादा लगाती हैं, मेकअप ज्यादा करती हैं। इस उम्र में भी हल्का फल्का मेकअप करने की बजाय एक नई नवेली जो दुल्हन होती है, जितना बहू मेकअप नहीं करती है उतना तो सास मेकअप में रहती है। मगर इतना कुछ होने के बाद भी वो सामने कैमरे में बोलती है कि मेरा मेकअप खत्म हो गया। मेरा मेकअप नहीं लाया जी, मेरा मेकअप खत्म हो गया है ना जी, इस तरीके की बातें कर रही हैं। तो शर्म आना चाहिए। और बाथरूम का राज आप सबको पता हो गया, क्योंकि बहुत पहले से ही मेरे पास भी आया हुआ था। मगर बोलते हैं ना कि समय के साथ समय और सब कुछ जब सही हो तभी ये सबूत के साथ रखना चाहिए। मगर उस बंद कमरे का राज और उस बाथरूम का राज सब सामने आ गया। पार्टी में इनवाइट किया था ये लपुआ सबको, बहुत सारे क्रिएटर को, और उस पार्टी में अंकुश और स्वाति दोनों गए थे, प्लस अपने जो आसपास के जितने भी क्रिएटर थे सबको बुलाया था। उसमें हमारी जगत दीदी भी गई थी। ये तो इतनी दिल के करीब थी कि तो लपुआ तो बोल ही दिया था कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं, उससे भी ऊंचे दर्जे के हमारा रिश्ता था। यानी समझ गए होंगे कि जो पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो वही रिश्ता था। इतने मतलब मिलीन हो गए थे इस रिश्ते में। और कहीं भी जाते थे, मनाली भी गई जगत दीदी, तो लपुआ जो है अपनी पत्नी को स्पेशल फील करवाने की बजाय वो जगत दीदी को स्पेशल फील करवा रहा है। मुंह हाथ से मैगी खिला रहा है, सर में विक्स लगा रहा है, सर दबा रहा है, सब कुछ कर रहा है। साथ में इसको टच हो कर फोटो खिंचवा रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है। ये लपुआ को आप देखे होंगे कि जितना जगत दीदी में वो चिपकता है, और जगत दीदी भी जितना लपुआ में चिपकती है ना, मतलब ऐसे और बीच के क्रिएटर में नहीं देखेंगे कि इतना चिपका चिपकी। दूर से प्रणाम कर लिए, गले लगना है तो हल्का सा बिना टच किए ऐसे करके गले लग गए। बाकी सारे क्रिएटर में आप इस तरीके की चीजें देखे होंगे। मगर मैंने आज एक वीडियो और भी देखा जिसमें जगत दीदी का भाई होता है, जिसमें जूस वाली जो दीदी है नीतू, उसका पति होता है, फिर उसका जगत दीदी की भाभी भी होती है, नीतू भी होती है, जगत दीदी होती है। तो जगत दीदी का भाई और जूस वाली नीतू की पति दोनों एक साथ बैठता है। उसके बाद जगत दीदी के भाई के बगल में जगत दीदी की भाभी बैठती है, उसके बाद ये लपुआ बैठता है, उसके बाद ये जगत दीदी बैठती है, जगत दीदी के बगल में फिर जूस वाली बैठती है। मगर हमेशा इस सब लोग जानता है, ये तिवारी खानदान सब लोग जानता है कि मेरी बहन से लपुआ का क्या रिश्ता है, क्या रिश्ता है। उसके माँ बाप भी जानते हैं। इसी के चैनल में जाके देख लो, उसी के वीडियो में जाके देख लो, कितना मतलब इज्जत करता है। कौन करता है भाई? कौन ऐसे एरो गैरो का क्रिएटर को इतना इज्जत मिलती है? आ गए आराम से, ठीक है भाई, मगर स्पेशल फील जैसे लग रहा है दामाद का फील करवाया जा रहा है, कौन करता है? तो पूरे फैमिली जो है ना मिली हुई थी। आज तक सुनते आ रहे हैं कि लुटेरी दुल्हन, मगर लुटेरी दुल्हन के साथ साथ आज आप अपना लाइफ में पहली बार देखे होंगे लुटेरी फैमिली। तो पूरी फैमिली जो है लपुआ को लूटने में लगा हुआ है। जगत दीदी जब माफीनामा वीडियो बनाई थी उसमें बोली थी कि जब भी मेरा जो भी प्रमोशन का जो भी वीडियो मतलब जो भी चीज़ें सामान आता था प्रमोशन के लिए, उसका पैसा जो है लपुआ के अकाउंट में जाता था, क्योंकि मेरा करंट अकाउंट नहीं बना हुआ है। वे तो एक बहाना था लपुआ के ज़िंदगी में आने के लिए कि कोई ना कोई तो बहाना होना चाहिए। मगर जगत दीदी बोली कि मेरा पैसा वापस कर देना, ठीक है। मगर लपुआ ने इतनी एक्सपेंसिव इतने महंगे एक भर का अंगूठी देता है, 10-10 तोला का चेन देता है, हाथ का ब्रासलेट देता है, जगत दीदी की बेटी के लिए चेन देता है, लॉकेट देता है, मतलब इतने सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट देता है कि कुछ चीज़ें तो सामने कैमरे पे कैद हुई, मगर कुछ चीज़ें कितना बार ये लपुआ खुद ही बोला है कि मैं तो कितना बार जाके मिला हूँ, मगर कई बार मैंने वीडियो भी नहीं बनाया है। और जगत दीदी खुद ही बोलती है कि बिना बुलाए लपुआ आ जाता था, तो बिना बुलाए कौन आता है भाई?
कौन आता है जिसको हम दिल से करीबी मानते हैं, अपने दिल से मानते हैं ना, वो बिना बुलाए आ सकता है। जैसे कि मेरा पति हो गया, मेरा भाई हो गया, वो बिना बुलाए घर पे आ सकता है। मगर कोई ऐर गैर अगर आ जाए तो आने से पहले भी फोन कर देगा कि भाई हम आ रहे हैं तुम्हारे घर पे। तो ये पूरी फैमिली, पूरी खानदान जो है मिला हुआ था। और जो लपुआ, जो जगत दीदी के जो भाई है, बोल रहा था ना कि मुझे कुछ प्रूफ दे दो, मुझे कुछ प्रूफ दे दो। हल्का के लाइव में आके बेशरम चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा तू। इतना घटिया भाई है, इतना नीच गिलीच भाई है कि भगवान ऐसा भाई किसी दुश्मन को भी न दे। जो बहन को धंधा करवा कर इस तरीके की जो हरकतें कर रहा था, सब कुछ जानते हुए भी इतना ये था कि कुछ मत पूछो। ये जो मनीषा के जो अंबाला वाले घर का जो पार्टी हुआ था, गृह प्रवेश के बाद जो पार्टी रखा था, उस बाथरूम मनीषा सुबह सुबह उठती है और देखती है कि सब लोग हैं, मेरा पति नहीं है। जब सभी लोगों से पूछती है, और जो अंबाला का जो घर है, जो मनीषा का जो बेडरूम है, मनीषा का जो बेडरूम है, उस बेडरूम में बाथरूम अटैच है, मगर एक जो दरवाजा है बाहर से आता है बाथरूम और फिर रूम, मगर एक तरफ रूम से ही एंटर होता है फिर बाथरूम आता है। मतलब एक ही रूम में दो दरवाजा है घर में एंटर करने के लिए, एक बाथरूम के तरफ से आता है, एक रूम में डायरेक्ट एंटर होते हैं। तो जो बाथरूम के तरफ बेडरूम का अंदर से बंद था दरवाजा, बेडरूम का दरवाजा बंद था। उस कमरे का बंद का राज मैं बता रही हूँ कि बेडरूम का दरवाजा बंद था, मगर जो बाथरूम का जो बाहर से रास्ता बेडरूम के लिए आता है, उस रास्ते में, उस गेट पे ये जो जूस वाली जो दीदी है वो खड़ी थी। और जब मनीषा हर जगह अपने पति को खोजने के बाद, बहुत सारे क्रिएटर हैं, सबसे पूछा तो पता ही नहीं था, तो बोला कि नहीं पता है। मगर हाँ, ये जो जूस वाली दीदी है नीतू बेशरम, सबसे गंदी लेडी है ये, एक घटिया धंधा करवाने वाली है औरत है, दलाल है, मीडिएटर का काम करती है ये बेशरम। इससे अच्छा तो ये कोई कोठा पे बैठ जाती तो वहां पे इसको अच्छा खासा कमाई हो जाता। आप सब बोलोगे कि तुम्हें क्या मतलब है जो तुम इतना घुस रही हो किसी को घर पे, क्यों भाई? किसी औरत का घर बर्बाद हो रहा है। इतना भी बोलने के बाद जगत दीदी को इतना भी शर्म लज्जा आंखों में नहीं है, बेशर्मी की हद होती है। अपनी बेटी की इतनी बड़ी गंदगी करने के बाद भी अपनी बेटी की कसम खा रही है। ये औरत अपनी बच्ची से प्यार करती है तो पहला नंबर तो ऐसा घटिया काम करती ही नहीं। अगर उसको अपने रिश्ते पे पछतावा होता ना कि मैंने जो काम किया वो बहुत गंदा काम है, फिर दोबारा से अपनी बेटी का कसम खाती ही नहीं। मगर वो अभी भी अपनी बेटी को कसम खा रही है कि मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई अपराध नहीं किया, अपनी गलती को एक्सेप्ट कर ही नहीं रही है। अब बताओ, इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी इससे भी महा गलती क्या हो सकता है? जिसको भाई हाथ में राखी बांधा है, सर पे तिलक अक्षत लगाया है, ऐसे रिश्ते को इतना गंदा काम किया है, ऐसे गंदे रिश्ते का अंजाम दिया है। तो ये जो घटिया औरत नीतू थी, वो बाथरूम के दरवाजे पे बाहर से खड़ी थी, पहरेदार। जो मनीषा बोल रही थी कि मेरे ही बेडरूम में, मेरे ही घर में मुझे ही बाहर कर दिया और ये दरमानी कर रही थी। एक घटिया औरत जूस वाली बोलती है कि तुम्हारा पति जो है सबके लिए नाश्ता लाने के लिए गया, तुम तो अभी किसी को नाश्ता वास्ता भी नहीं करवाया, तो ब्रेड पकौड़ा समोसा वमोसा लाने के लिए गया। फिर मनीषा शांत हो जाती है। फिर कुछ देर के बाद ये जो जूस वाली है वहां से हटती है। उसके बाद ये जगत दीदी निकलती है, फिर साथ ही साथ ये लपुआ भी निकलता है। फिर मनीषा अपने आंखों से देख लेती है। फिर मनीषा उसी टाइम भड़कने लगती है कि तुमने तो बोला था कि नाश्ता लाने के लिए गया, फिर नाश्ता कहाँ है, नाश्ता कहाँ है? तो उस टाइम मनीषा जो है बहुत ज्यादा एकदम हंगामा किया था। हंगामा क्यों ना करे भाई बहन के रिश्ते में और किसी के अफेयर हो, एक पत्नी होते हुए इस तरीके के घटिया काम कर रहे हो अपने ही घर में। तो ये घटिया औरत जो जगत दीदी थी, इतनी एक गंदी औरत, इतनी एक गंदी औरत है कि इसको जितना दुनिया के जितने भी ये गंदा नाम है ना, उससे भी गंदा नाम इसको पुकारोगे वो भी कम है। क्योंकि ये बेशरम इतनी 40 साल की उम्र में इसको इतनी हवस थी कि बाथरूम में इतनी कर्म कांड कर रही थी, दूसरे का पति के साथ भाई के राखी बांधकर इतना बड़ा गंदा काम कर रही थी। आप सबको पता है कि जो अंकुश है, अंकुश स्वाति,
वो जब लाइव में आकर जो सबसे सुपर चैट मांग रहा था, तो उस टाइम ये लपुआ जो है इसके ऊपर बनाया रोस्ट वीडियो। अंकुश सक्सेना जब बनाया तो अंकुश को न जाने क्या क्या नाम दे दिया, लमचूस दे दिया, दूसरे के ऊपर वीडियो बनाकर पैसे छापने वाला, और बाथरूम में लोट के मांग ले पैसा, भिखारी, ये सारी चीजें, 8वीं फेल, न जाने क्या क्या नाम दे दिया। मगर अंकुश जैसे ही बोला कि क्या वो बाथरूम वाला भी राज बता दूं क्या, अंबाला का जो बाथरूम वाला राज है वो भी खोल दूं क्या, उसी टाइम एक कंट्रोवर्सी स्टॉप हो गया। उसी टाइम वो कंट्रोवर्सी स्टॉप हो गया। तो उस बाथरूम में जगत दीदी और ये लप्पू टूचिन यही घटिया काम कर रहे थे, वही गंदगी काम कर रहे थे। ये सब इतने गिरे हुए हैं, और जो न जाने कहाँ कहाँ जो पिकनिक उकनिक पे गए, और मैस्योर का जो होटल था जिसमें जगत दीदी खुद ही लाइव में आके बोल रही है, क्या है मैस्योर होटल का सच, क्या है मैस्योर होटल का सच, मैं अपने भाई के साथ गया था, वो अपनी बीवी के साथ गया था। घटिया बेशरम औरत, जब तू किसी के घर में जाके उसी के घर में उसी के बेडरूम में तू अय्यासी कर सकती है, इतनी अश्लीलता तू कर सकती है, तो क्या तू पिकनिक पे जाके मैस्योर के होटल का तू जो सच बता रही थी कि मैं अपने भाई के साथ थी, वो अपनी बीवी के साथ था, तो क्या तू वहां पे वो अश्लील नहीं कर सकती है, अश्लीलता नहीं कर सकती होगी? और जो मीडिएटर थी वो तुम्हारे साथ साथ ही जाती थी ना हमेशा पहरेदारी में, और जो घूमने के लिए जो बर्फीला इलाका में जो गई थी, जहां से मीशू जो तुम्हारी सच्चाई बताई कि वो ऐसे ऐसे जगत भैया कर रहे थे लप्पू टूचिन नेहा जगत दीदी को, तो उस टाइम क्या तू अय्यासी नहीं किया होगा? बेशर्मी औरत, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा, अभी भी तेरे अंदर अगर समझ है, लज्जा शर्म है तो। और बोलती है कि न जाने, मेरी माँ बोलती है कि अब तू अकेले ही रह। घटिया औरत, इतनी तू बेशरम है, इतनी तू बेशरम है कि तू एक भाई बहन के पवित्र रिश्ता को तूने बदनाम किया, और एंगेजमेंट करने के बाद भी तू अफेयर में है। ये 9 नवंबर को भी तू मैसूर गई थी, और जो हाथ काट कर तेरे मांग में जो टीका लगाया है, ये बात 100% सच है। ये लपुआ इतना आस्की में डूबा हुआ था कि अपने अंगूठा काट कर जगत दीदी के टीका लगाया है, जगत दीदी का टीका लगाया है। तो आप खुद सोचो कि ये न जाने कितने बार अकेले अकेले मिले हैं बिना मनीषा के गैर हाजिरी में, और कितने बार वो जगत दीदी अपने घर पे बुलाती थी, भोपाल बुलाती थी। तो आप खुद सोच सकते हो, पूरा परिवार जान रहा है, और इसके लिए और क्या प्रूफ चाहिए? ये जो जूस वाली जो दीदी है नीतू, उसका पति तो खुल्लम खुल्ला बोल ही दिया था कि कोई गैर मर्द, कोई शादीशुदा मर्द के साथ अपनी विडो बहन को अकेले कमरे में किस लिए छोड़ रहा है। पूरा फैमिली जानती है इसके बारे में कि मेरी बहन और लपुआ के साथ क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है। सोना चांदी का गिफ्ट ले जाता था, उसको समझ में नहीं आता था इतनी एक्सपेंसिव गिफ्ट कौन देता है। तो पूरी फैमिली इसमें शामिल है। और अब जो है मनीषा से ये बंदा इतना डरने लगा है, जैसे ही मनीषा का बात, मनीषा को ये लैपटॉप जो है पहले हाथ नहीं लगी थी, मगर मनीषा ये लैपटॉप छेड़ते लैपटॉप जो है वो घर पे ही रखा रहता था। ये लपुआ का लैपटॉप है, ये लप्पू टूचिन का लैपटॉप है, जो हमेशा जब भी वो सिवान जाता था तो लैपटॉप से ही सब लाइव वाइव करता था और इसी पे काम उम करता था। मगर इस बार जो है मनीषा छेड़ते ये लैपटॉप को खोला, और इसमें बहुत सारे लोगों का व्हाट्सएप लॉगिन था, और उस लैपटॉप में ऐसा राज दिखा कि कोई पत्नी अपनी आंखों से वो चीजें कहाँ से बर्दाश्त कर पाती है। मुंह से सुनना अलग बात है, मगर अपने आंखों कानों से देखकर सुनकर चीजें बर्दाश्त नहीं होता। तभी मनीषा ने एक कम्युनिटी छापा, और ये बंदा जो है आपको लग रहा है भिखारी इतना भिखारी है कि पत्नी के ही मेहनत पे वो डाउट करने लगा कि मैंने अपने नाम से चैनल खोला है, मैंने खुद सब कुछ खोला है। बेशरम, तू उसका पति था। तो जब एक पति होता है ना, और पति जो है सब कुछ ऑनलाइन वगैरह डॉक्यूमेंट सब कुछ समेटता है, और पत्नी हाउस वाइफ होती है, घर का काम समेटती है, तो तू मैंने खोला और पत्नी खोला, क्या तू लगा रखा है? क्या लगा रखा है? बेशर्मी की हद होती है। तू उसका पति था तो तू चैनल खोला तो क्या हो गया, मगर मेहनत जो है मनीषा का था। कोई भी
अपने चैनल उठा के देख ले, किसका वीडियो पॉपुलर हो, किसका वीडियो मिलियन में गया। मनीषा के वजह से ही सारा वीडियो मिलियन में गया है। आज तेरा जो अस्तित्व है ना, मनीषा की वजह से। और मैं तो मनीषा से बोलूंगी कि मनीषा तुम सबूत उबूत अब कुछ मत लगाना। तुमने इतना बोल दिया, सिर्फ तुम हिंट देते जाओ, तुम हिंट देते जाओ, यही काफी है। सबूत मत लगाना, क्योंकि ये जगत दीदी इतना तुम्हें टॉर्चर करेगी, इतना तुम्हें जलाएगी, इतना तुम्हें रुलाने की कोशिश करेगी कि तुम इस आक्रोश में आके तुम सबूत लगाओगी। फिर जो जगत दीदी तुम्हारे पति के साथ, लपुआ के साथ जो किया है, वही मानहानि का केस तुम्हारे ऊपर करेगी और तुम्हें भी लूटेगी। इसलिए तुम्हें सबूत नहीं लगाना है, ठीक है। अब सोच समझ के कदम उठाना। जरूरी नहीं है कि तुम अपने पति से अलग हो रही हो तो डिवोर्स ही लेना है, डिवोर्स भी मत देना, मगर हाँ उससे अलग रहकर अपने लिए फ्लैट, जमीन से घर, जो भी अकाउंट वगैरह सब कुछ गर्म कर लो, मजबूत कर लो, ताकि तुम्हें अकेला फील ना हो। क्योंकि इस दुनिया में सच में पैसे के सिवा कोई अपना नहीं होता है। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बंद कमरे का राज, बंद बाथरूम का राज, और ये जो सरिता दीदी है जो बंद कमरे का राज बता रही थी, वो बंद कमरे का राज नहीं था, वो छुप छुपा कर चीजें बता रही थी। मगर सभी क्रिएटर ये सारी चीजें जगत दीदी के बारे में जानती थी, फिर भी नहीं बोल पाती थी, क्योंकि जगत दीदी अपने मुंह से कुछ नहीं बोलती थी, लपुआ से बुलवाती थी। और जहां कुछ बोल दिया तो बस लीगल एक्शन पहले ही ले लेगी, क्योंकि इसने तो अपने चैनल पे कोई भी कंट्रोवर्सी से रिलेटेड चीजें बोली ही नहीं है। इसलिए अभी भी यही काम कर रही। इतना कुछ इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ने के बाद भी अपने चैनल पे एक भी बात अपने लिए, अपने पक्ष में नहीं रखा है। दूसरे का चैनल भरपूर तरीके से फायदा उठा रही है। शादी का अनाउंसमेंट हल्का के चैनल से हुआ है, मगर ये शादी कहीं से भी सच नहीं है कि जगत दीदी की शादी हो रही है। मगर ऐसा कौन सा लड़का होगा भाई कि एक शादी टूटना दूसरा लड़का आ जाता है, दूसरा टूटना तीसरा लड़का आ जाता है। ये तो 101% सच हो गया। जो जगत दीदी का वीडियो वायरल हुआ था कि तेरे पति में है क्या, तो जितना तुमने कॉलेज टाइम में लड़के नहीं देखे, उतने लड़के तो मेरे शादी करने के लिए लाइन में लगे रहते, ये बात सच हो गया। आखिर में जगत दीदी करती क्या है? ऐसा कौन सा धंधा करती है, ऐसा कौन सा काम करती है? इसका इतना इज्जत की डिफेमिंग होने के बाद भी ऐसा कौन लड़का है जो इसे शादी करने के लिए तैयार है? और जो बोलती है ना कि तेरे पति में है क्या, सच में इसके पति में है क्या? अभी भी मौका है, छोड़ दे इसके पति को। और जगत दीदी अभी भी संपर्क में है, क्योंकि जगत दीदी का भाई को खुला चैलेंज दिया गया है। क्योंकि वो इसके वीडियो आप देखो, टाइटल किस तरीके से लिखा हुआ है। ये बेशरम भाई जो है, अब तो सुचिता जो है, इसने खुला चैलेंज दे दिया मनीषा की ननद कि इतना ही तुम्हारे अंदर गट्स है ना, इतना ही तुम ईमानदार है, तो तू सबसे पहले ना कुछ बोलने से पहले अपनी बहन का मोबाइल चेक कर लेना कि तेरी बहन सच में बात करती है कि नहीं करती है, तभी आकर सोशल मीडिया पे अपना ओपिनियन रखना, नहीं तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। तू भाई के नाम पे कलंक है। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।